सिंहस्था शशिशेखरां मरकतप्रख्यैश्चतुर्भिर्भुजैः शङ्खं चक्रधनुस्सरांश्च दधतीं नेत्रैस्त्रिभिर्शोभिता आमुक्ताङ्गदहारकङ्कणरत्काञ्चीरणन्नूपुरा दुर्गा दुर्गतिहारिणीं भवतु नो रत्नोल्लसत्कुण्डला। ओम शांति शांति शांति। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने द्वितीय कल्प के बारे में चर्चा किया, जिसमें पांचवा, छठा और सातवां आवरण भी सम्मिलित होता है। अब हम लोग प्रथम कल्प के बारे में चर्चा करेंगे और प्रथम कल्प में प्रथम आवरण, द्वितीय आवरण, तृतीय आवरण और चतुर्थ आवरण, ये 4 आवरण समाहित होते हैं। चूंकि हम लोग जिस बिंदु से सृष्टि हो रही है उस बिंदु से यात्रा करते हुए ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो पहले हम लोग चतुर्थ आवरण के बारे में जानेंगे, फिर तीसरे, फिर दूसरे, फिर पहले और उसके बाद प्रथम कल्प के बारे में। अवधारणा यह है, जैसे गीता में कहा ना कि ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अश्वत्थ प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। ऊर्ध्वमूलम है ये सृष्टि जो है ना, इसका मूल नीचे नहीं है, इसका मूल ऊपर है। ये आकाश से आता है ना, आकाश से वायु, वायु से तेज, तेज से जल, जल से पृथ्वी, पृथ्वी से वनस्पति, वनस्पति से औषधि, औषधि से अन्न, अन्न से रेत और रेत से पुरुष होता है। तो ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम, तो उसी क्रम में हमारी यात्रा चल रही है। ये जो समझने की यात्रा है, लेकिन जब वही साधना की बात आएगी तो उसमें क्रम उल्टा हो जाएगा इसका। हम सबसे निचले पादान से चलना शुरू करेंगे, क्योंकि हमारी स्थिति वहाँ पे होती है, वहाँ से चलते हैं और एक एक पादान ऊपर चढ़ते हुए ऊर्ध्वमूलम तक पहुँच जाते हैं। तो चतुर्थ आवरण की चर्चा हम लोग कर रहे थे। चतुर्थ आवरण को अष्टदल कमल कहते हैं। ये 8 दलों से निर्मित कमल का पुष्प है और ये देदीप्यमान है, चमकता हुआ है, ब्राइट। और देदीप्यमानम सुरसैन्य पूज्यम, समस्त देवताओं के द्वारा सुपूजित है, माने इसकी महिमा बहुत ही अधिक है और इतनी अधिक है कि देवता लोग भी इस आवरण की पूजा करते हैं। मनोज्ञम, बहुत ही रमणीय है, बहुत ही सुंदर है, मन को लुभाने वाला है, सुंदर लगने वाला है। और क्या है? बंधुक पुष्पारुण, बंधुक के पुष्प की तरह से रक्तिम आभा से युक्त है। और इसकी खासियत क्या है? सर्व संक्षोभण करम, सबके अंदर क्षोभ पैदा कर सकता है, हैं? तो माने भावनाओं की, वृत्तियों की यहाँ पे अधिकता है और भावनाओं और वृत्तियों को अगर ढंग से नियंत्रित नहीं किया गया तो वो क्षोभ का कारक बनेंगी। और दूसरी तरफ इनको इस तरह से भी लिया जाता है कि अगर इनकी साधना आप कर रहे हैं और ये प्रसन्न है तो आपके अंदर क्षोभ करने की बजाय आपके शत्रुओं में क्षोभ उत्पन्न कर देंगी। आपको तो क्षोभ रहित रखेंगे, लेकिन आपके शत्रुओं में, आपके प्रतिद्वंदियों में जो है वो विरोधियों में क्षोभ उत्पन्न कर देंगी। तो ये इस चक्र की विशेषता है, ये इस चक्र का गुण है, ये इस चक्र की महानता है। अब इस चक्र में 8 देवियों का निवास है। 8 देवियों का निवास ये भगवती कामेश्वरी की, चूंकि कामेश्वर और कामेश्वरी जो परशिव हैं और पराशक्ति हैं, वो सृष्टि के उद्देश्य से पंचकृत्य स्वभाववान बनते हैं और 5 कृत्यों का संपादन सृष्टि, स्थिति, संहार, निग्रह, अनुग्रहात्मक 5 कल्पों में होता है। तो इन
5 कल्पों में निग्रहात्मक चतुर्थ चक्र जो है उसमें तो कामेश्वर की उपस्थिति नहीं है, क्योंकि वो निष्प्रपंचात्मक है, लेकिन शेष में जो है वो कामेश्वर और कामेश्वरी के रूप में वर्तमान रहते हैं। तो वही एक जो परशिव है और पराशक्ति है, वही हर कल्प में कामेश्वर और कामेश्वरी के रूप में वर्तमान रहते हैं। इसका अपवाद चतुर्थ कल्प निग्रहात्मक कल्प है, वहां पर सिर्फ कामेश्वरी की उपस्थिति। चतुर्थ कल्प में चूंकि प्रपंच का कार्य नहीं रहता है, वहां केवल निग्रह का कार्य संपन्न होता है, तो उसको कलात्म रूप में भगवती वहां उपस्थित होकर के उस कार्य को संभाल लेती हैं। तो वहां पे कामेश्वर की उपस्थिति नहीं होती है, लेकिन बाकी के कल्प में कामेश्वर और कामेश्वरी की उपस्थिति रहती है। तो उन भगवती के विकास की अवस्थाओं का द्योतक है कि किस तरह से प्रकृति के विभिन्न सूक्ष्मतर स्तरों का विकास होता है और उसमें कौन कौन सी अंतरक्रियाएं निहित रहती हैं। तो वो 8 देवियां हैं। उन 8 देवियों के बारे में हम संक्षेप में जान लेंगे, और विशेष तो जो विशेष साधक होंगे वो अपना पुस्तक मंगा करके और पुस्तक के माध्यम से श्लोकों को उसका वाचन करते हुए और उसके अर्थ का बोध करते हुए उसको समझेंगे और साधना में उसका प्रयोग करेंगे। लेकिन हम संक्षिप्त चर्चा यहाँ पे कर ले रहे हैं। तो पहली देवी है अनंग कुसुमा, दूसरी है अनंग मेखला। अनंग कुसुमा, अनंग मेखला, अनंग मदना, अनंग मदनातुरा, अनंग रेखा, अनंग वेगिनी, अनंगांकुशा, और 8वीं है अनंग मालिनी। तो अनंग का अर्थ आप लोग जानते होंगे, कामदेव को कहते हैं। तो काम क्या है? कामनाएं ही काम है। भगवती स्वयं कामेश्वरी है। त्वमादि कामानाम जननी कृत कंदर्प विजय। समस्त कामनाओं की आदि तो माँ भगवती जगदम्बा स्वयं है, और उसी से उत्पन्न है ये कामराज। तो ये भी जो है वो कामनाओं के ही पुंज है। तो मनुष्य के अंदर किस तरह से कामनाओं का विकास होता है और कामनाओं के विकास के समानांतर अस्तित्व के विभिन्न स्तरों का विकास होता है, तो उसी बात का संकेत इस आवरण में मिलता है कि अनंग कुसुमा, अनंग मेखला, अनंग मदना, अनंग मदनातुरा, अनंग रेखा, अनंग वेगिनी, अनंगांकुशा और अनंग मालिनी, ये 8 देवियां जो है ये इस चक्र में स्थित रहती हैं। और इन 8 देवियों का क्रम क्या है वहां पे कि पूर्व दिशा से उत्तर दिशा तक वामावर्त क्रम में ये विराजमान रहती है। वामावर्त क्रम जो है ध्यान रखने की बात है, क्योंकि उपासना में उसी क्रम से जो है उपासना होती है। जब देवियों के नाम का स्मरण करते हैं या उनको कुछ अर्पित करते हैं, तो उसी क्रम में जो है श्री चक्र में, उस आवरण में, उसी क्रम में उन देवताओं की स्थिति रहती है। तो उसी क्रम में उनकी आराधना करने का विधान है। तो ये ध्यान रखने की बात है कि पूर्व से उत्तर दिशा की ओर और वामावर्त क्रम में ये जो है विराजित रहती हैं। और इन अष्ट देवियों की विशेषता क्या है? ये स्मित वदना है। स्मित वदना का मतलब कि सृष्टि के विकसमान अवस्था की द्योतक है। सृष्टि विकासोन्मुख होती है, और विकासोन्मुख व्यक्ति, मुख कमल का विहसित होना माने मुख का आयतन बढ़ जाता है, थोड़ा मुंह जो है वो खुल जाता है, उसका आकार बड़ा हो जाता है, तो वो विकास का द्योतक है। इसीलिए प्रहसित वदना, स्मित वदना, इसका अर्थ होता है कि सृष्टि की विकासमुखी अवस्था का, विकासोन्मुख अवस्था का ये जो है संकेतक होता है। त्रिनयना, इनके 3 नेत्र हैं। नव यौवना है। बंधूक पुष्प सदृशा रुण रम्य देहा। बंधूक पुष्प के समान अरुण वर्ण है। इनके शरीर की कांति अरुणिम है। किस तरह की अरुणिम है? बंधूक पुष्प के सदृश। और क्या खासियत है कि इनके 4 भुजाएं हैं, और 4 भुजाओं में क्या क्या धारण करती हैं? नील कमल एक भुजा में धारण करती हैं,
दूसरे में नील मणि धारण करती हैं और पाश और अंकुश, दो भुजाओं में, एक में पाश और एक में अंकुश। तो इस तरह से ये चतुर्भुजा है और चार भुजाओं में पाश और अंकुश, दो तो आयुध है और एक में नीलकमल और दूसरे में नीलमणि। गुप्ततर योगिनी इनको कहा जाता है। प्रथम आवरण जो कि भूपुर चक्र है, भूपुर चक्र में प्रकट योगिनी होती है, चूंकि वो स्थूलाकार होती है, वहां पे सृष्टि स्थूल रूप में जो है वो प्रकट हो जाती है, तो इसलिए उसको प्रकट योगिनी कहते हैं। उसके अलावा जो भी योगिनियां हैं श्री चक्र में वो प्रकट योगिनी नहीं है। तो कोई गुप्त है, कोई गुप्ततर है, कोई रहस्यमय है, कोई अति रहस्यमय है, इस तरह से करके योगिनी का मतलब कि पंच तत्वात्मक संरचना में अनुप्रविष्ट होकर के उसमें योग कराती हैं और उसे एक बृहत्तर रचना में परिणत करती हैं। तो योगिनी का ये कार्य है। तो ये बात हो गई। अष्टदल चक्रेश्वरी, अब इस चक्र की चक्रेश्वरी है, थोड़ा सा उनके बारे में भी जान लेते हैं। तो अष्टदल दल की जो चक्रेश्वरी है उनका नाम त्रिपुर सुंदरी, सर्वाधिक सुंदरी है, प्रथम सुंदरी है, ऐसी भगवती त्रिपुरांबा है। तो इसलिए इनका नाम त्रिपुर सुंदरी है। पराशक्ति का ही एक मतलब रूप है ये, जो इस चक्र में अंश रूप में विराज रहा होता है और इस चक्र का जो कार्यभार होता है उसको देखता है, संपादित करता है। तो ये जो त्रिपुर सुंदरी हैं अष्टदल चक्रेश्वरी, तो शुरू में ही मैंने बताया था कि हर आवरण की एक मुद्रा, एक सिद्धि और एक दर्शन होता है। तो यहाँ पे जो भगवती हैं ये सर्वाकर्षणी मुद्रा है, सबको आकर्षित करने की करने वाली मुद्रा, वही इनकी मुद्रा है और महिमा सिद्धि है। तो साधक को इस मुद्रा का फल, इस सिद्धि का फल, ये दोनों मिलता है। और दर्शन जो है गाणपत्य दर्शन है, गाणपत्य मतलब गणपति, भगवान गणेश, जो कि प्रथमेश हैं और सभी प्रकार की शुभता को प्रदान करने वाले हैं, सफलता को प्रदान करने वाले हैं, निर्विघ्नता को प्रदान करने वाले हैं। तो इसलिए भी ये आवरण अत्यंत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो महिमा सिद्धि हो गया, गाणपत्य दर्शन हो गया, और ये जो भगवती हैं वो चतुर्भुजा हैं और चारों हाथों में इनके क्या क्या रहता है? एक हाथ में पुस्तक, एक हाथ में अक्षमाला और बर और अभय मुद्रा, एक हाथ में बर मुद्रा और एक हाथ में अभय मुद्रा, और 3 नेत्रों वाली है। सोमाग्नि सूर्य नयनाम, ये 3 नेत्र के रूप में विभाषित हो रहे हैं इनके भाल में। और यह चक्र जो है वो आकाश तत्वात्मक है। आकाश तत्वात्मक होने से इसका महत्व और बढ़ जाता है, क्योंकि आकाश जो है वो भगवान शिव का स्वरूप है और आकाश ही शेष 4 तत्वों के उत्पत्ति का, उद्गम का स्थल भी है। तो ये रही इस चक्र के बारे में चर्चा। और ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।